अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, आज ओएस लेक्चर सीरीज में जो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट डिस्कशन है, वो एक अहम टॉपिक है। टॉपिक का नेम है थ्रेड्स। थ्रेड्स बेसिकली लाइट वेट प्रोसेस को कहा जाता है। छोटा सा प्रोसेस होता है या एक प्रोसेस के अंदर जो फर्दर सब प्रोसेस कह लें उनको थ्रेड्स कहा जाता है। और ये क्यों ज़रूरी होता है? बेसिकली ये पैरेलल प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ करनी होती है उसमें ये ज़रूरी होती है, और फास्ट प्रोसेसिंग के लिए ये थ्रेड्स पे काम किया जाता है। टिपिकली डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। थ्रेड इज़ अ लाइट वेट प्रोसेस विच हेल्प्स इन रनिंग द टास्क इन पैरेलल। होता यह है कि एक प्रोसेस के रुक जाने से और उसके वेट कंडीशन में चले जाने से माइक्रो प्रोसेसर का टाइम स्लॉट जो है, जब हमसे वापस ले लिया जाता है और किसी और प्रोसेस को दे दिया जाता है, तो सम टाइम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो रनिंग में हमें नज़र आ रहे थे वो होल्ड होते, हैंग होते हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को मतलब सॉल्व करने के लिए और स्पीड तेज़ करने के लिए सॉल्यूशन ये है कि हम प्रोसेसेस के अंदर थ्रेड्स को जनरेट करें और एक प्रोसेस में पैरेलल में ढेर सारे थ्रेड्स चल रहे हों, ताकि उसके स्पेसिफिक जो लिमिटेड टाइम फ्रेम, उसको टाइम स्लॉट अवेलेबल होती है सीपीयू की, उस टाइम स्लॉट में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी जो है प्रोसेसिंग करके प्रोसेस जो है अपना सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो है, हमारा मेन टास्क जो है वो सीपीयू की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कराना है। The thread works independently and provides the maximum utilization of CPU, thus enhancing the CPU performance. तो पहले भी स्केजुलिंग और स्केजुलर जो डिफरेंट हमने पढ़े उसमें भी यही हमारा मेन टास्क होता है कि सीपीयू की यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हमने करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस जो है वो टाइमली कंप्लीट हो सके। एक प्रोसेस में और थ्रेड में क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशनल प्रोसेस have two characteristics. Resource ownership process includes a virtual address space to hold the process image. The OS provides protection to prevent unwanted interface between processes with respect to resources. Scheduling and execution. It follows an execution path that may be interleaved with other processes. A process has an execution state like running, ready, etc., and a dispatching priority, and is scheduled and dispatched by the operating system. Traditional processes are sequential, only one execution path. तो दोस्तों, असल में प्रोसेसेस के हवाले से अगर डिस्कस करें कि नॉर्मल जो ट्रेडिशनल प्रोसेस होता है उस पर एक ही थ्रेड होता है, वो एक ही उसकी स्टेट होती है, सॉरी सीक्वेंस होती है, पाथ एक ही होता है एग्जीक्यूशन का। जबकि जो मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस होते हैं उसमें प्रोसेस के अंदर जो है सब प्रोसेसेस जो हैं, तीन प्रोसेसेस जो हैं ढेर सारे अवेलेबल होते हैं। मल्टी थ्रेडिंग, the ability of an operating system to support multiple concurrent paths of execution with a single process। तो एक ही प्रोसेस के अंदर काफी सारे पैरेलल में टास्क चल रहे होते हैं, तो इन एक्टिविटी को एज ए होल जो है मल्टी थ्रेडिंग कहा जाता है। The unit of resource ownership is referred to as a process or task. The unit of dispatching is referred to as a thread or lightweight process. तो दोस्तों, फर्दर डिस्कशन हमारी जो है थ्रेड की जो है डिफरेंट अप्रोच और थ्रेड्स की टाइप के ऊपर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी डिटेल्स आपको डिस्कस करूँगा। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।